तो आज हमारे साथ हैं बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य मिस्टर ब्रजेश कुमार पाठक जी, जो कि आज अपने स्कूल में स्वामी विवेकानंद जयंती मना रहे हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है और आपने बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं मिस्टर मालिक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से हमारे देश में विदेश में सामान्य जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों को अपने चतुर्थ स्तंभ के द्वारा प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं, जो बहुत श्रेष्ठतम कार्य माना जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। उसके बाद मैं समस्त देशवासियों को, नौजवान युवा पीढ़ी को, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जिनके ऊपर हमारे देश का पूरा भविष्य टिका हुआ है, मैं सभी उन नौजवान युवा साथियों को, उन बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को, देशवासियों को युवा दिवस की, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। तो सर, स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो है बहुत ही उत्कृष्ट माने जाते हैं, तो सर युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जिनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जिनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संदेश हैं, उनके जो मोटिवेशनल थॉट हैं, वो हमारे देश को एक नई दिशा और एक नई दशा देने का काम करते हैं। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। जिस समय वो अमेरिका गए और अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया, उस समय उन्होंने अपने भाषण में 3 शब्दों के माध्यम से पूरे अमेरिका वासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। भाइयों और बहनों शब्द उनका ये प्रमाणित करता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के पोषक हैं, हम एकता के सूत्र में बंधने वाले हैं, हम पूरे समाज को, पूरे विश्व को, चाहे वो किसी जाति, वर्ण, धर्म का मानने वाला हो, हम सभी को एक सूत्र में बांध करके चलने का प्रयास करते हैं। तो सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन हमें पूछना चाहते हैं कि आज के नौजवान पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद जी से क्या सीखना चाहिए? मैं आज के इस नौजवान युवा पीढ़ी को, देश के कर्णधारों को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को केवल 4 स्टेप में 4 श्रेणियों में बांट करके समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला कि शिकागो में जब वो गए तो शिकागो में जाने से पहले उन्होंने माँ शारदा से कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दो। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। कहा कि माँ शारदा से कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं धर्म सम्मेलन में जा रहा हूँ अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र दत्त उनके बचपन का नाम था, उन्होंने कहा बेटा एक चाकू है उसको लेकर के आओ। नरेंद्र जाते हैं और चाकू माँ शारदा को देते हैं और चाकू देने के बाद कहते हैं कि माँ अब आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। तो माँ ने कहा कि नरेंद्र अब तुम उस योग्य हो गए हो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने चाकू के लकड़ी वाले हिस्से को मुझे दिया और धार वाले हिस्से को अपनी तरफ रखा। इससे ये पता चलता है कि हमारे नौजवानों को, हमारे देशवासियों को ये सीखना चाहिए कि हम दूसरों के विषय में सोचें। स्वयं के विषय में सोचने से पहले हम दूसरों के विषय में सोचें। मैं अपने नौजवानों को उनके जीवन से संबंधित दूसरी शिक्षा यह देना चाहूंगा कि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को दूसरों की सभ्यता और संस्कृति के लिए कभी अपमानित मत होने दो। आप अपनी सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से जो आपकी पहचान है, उस सभ्यता और संस्कृति को आप कभी कम मत होने दो। और
मैं तीसरी शिक्षा अपने नौजवान साथियों को बताना चाहूँगा कि व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के कपड़ों से नहीं होती, कभी व्यक्ति के चरित्र से होती है। जिस समय एक शिकागो के सम्मेलन में एक महिला ने उनसे पूछा कि इन योर कल्चर, आपका जो कल्चर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो विवेकानंद ने बड़े सरल शब्दों में जवाब दिया कि इन योर कल्चर योर ड्रेस मेक्स ए परफेक्ट मैन, बट आवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स ए जेंटलमैन। आपके देश में आपके कपड़े आपके व्यक्ति की पहचान बनते हैं, लेकिन मैं उस देश का रहने वाला हूं जहां व्यक्ति का चरित्र उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा कि आप हमेशा अपने चरित्र पर फोकस करें, कभी अपने कपड़ों पे, कभी आप अपनी बाह्य चीजों पे फोकस ना करें, क्योंकि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि शेक्सपियर ने लिखा कि ब्यूटी इज काइंड ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट ब्यूटी इज फिजिकल ब्यूटी एंड सेकंड ब्यूटी इज इंटरनल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी इज लेस एज टाइम पासेस, बट इंटरनल ब्यूटी इज नॉट लेस एज टाइम पासेस। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और हम उम्मीद रखते हैं आपके विचार सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जौनपुर लाइव न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक जी। मैं आपको और आपकी टीम को इस युवा दिवस की और विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रदान करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद।